हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि अगर लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इससे भागना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। एक व्यक्ति इस परिस्थिति से गुजर रहा है, इग्नोर करने की प्रक्रिया से, जो हर व्यक्ति के साथ हो रहा है। और कुछ लोग इसको समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते, कुछ इससे परेशान होने लगते हैं। तो इससे दूर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इसका सामना करें। फ्रेंड्स, जब इसी समाज में रह के हम लोग, जो भी कोई हमसे अपना काम बोलता है करने के लिए, हमारे घर परिवार में या दोस्त यार होते हैं, तो हम उनका काम करते रहते हैं। हमें ना कहना नहीं आता है। हम तो सोचते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं, मगर वो इसी का गलत फ़ायदा उठाते हैं कि इसकी कोई इस पे टिप्पणी नहीं रहती है। आप जो कहोगे वो तो वो कर ही देगा, इसलिए वो आपको सामान्य देखने लगते हैं, जिससे आपकी वैल्यू भी कम हो जाती है। लोग की प्रतिक्रियाएं भी आपके प्रति गलत होने लगती हैं। फिर वो आपको वो मान सम्मान, वो इज्जत नहीं देते हैं जिसके आप हकदार हैं। और धीरे धीरे ये चीज़ें और बढ़ने लगती हैं, जिससे कभी नोटिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप तो यही समझ रहे हैं कि वो हमारे शुभचिंतक हैं, वो हमें कोई कार्य कह रहे हैं तो हमें कर देना चाहिए। मगर एक दिन सही है, 2 दिन सही है, मगर अगर हमेशा आप बिना मना किए उनका कार्य करते रहेंगे तो फ्रेंड्स, यही होता है कि लोग हमें धीरे धीरे इग्नोर करने लगते हैं, हमें अलग करने लगते हैं, हमारी वैल्यू कम हो जाती है, हमें इम्पोर्टेंस कम देते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं कि जब खुद बंदा अपनी नहीं वैल्यू करता, अपनी इज्जत नहीं करता है, तो वो हमारी क्या करेगा फ्रेंड्स। इसीलिए अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ाए रखनी है, आपको इम्पोर्टेंस अपनी बनाए रखनी है, तो अपने लोगों को भी ना कहना सीखें। हर एक कार्य के लिए तुरंत तत्पर ना रहें, तुरंत हाँ मत करें। अगर कोई भी आपसे कुछ कार्य कहता है तो उसे तुरंत बिल्कुल ना करें। करें मगर थोड़ा रुक के करें, या थोड़ी देर बाद हाँ बोलें, क्योंकि आदमी अगला है तो यही समझेगा कि आप फ्री हो, आपके पास कोई काम नहीं है, तो वो आपको इग्नोर करने लगता है। तो मना करना सीखें, नहीं बोलना सीखें। जब तक आप नहीं बोलना नहीं सीखेंगे, तब तक आदमी आपको बेकार समझेगा, लाचार समझेगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हमारे समाज में फ्रेंड्स, हमेशा से ये चीज़ें चली आ रही हैं कि जो एक पर्सनालिटी जैसे होती है, हम जैसे किसी को देखते हैं कि कमरे में बहुत सारे लोग हैं, और बहुत लोग बतूनी भी हैं जो बातें कर कर के दूसरे लोगों को इम्प्रेस करते हैं, खुश करते हैं। और कुछ 1-2 पर्सन ऐसे होते हैं कि अगर कोई भरे कमरे में अचानक कोई आता है तो सबकी नज़रें उस पे ही क्यों टिक जाती हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो कम बोलता है और उसने अपना चरित्र ऐसा बना के रखा है कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो आप खुद को ऐसा बनाइए, ज़्यादा मत बोलिए। फ्रेंड्स, कहीं भी हो, आपको ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरी लगे आपको, वहाँ आप बात करिए। आप अपनी इम्पोर्टेंस दिखाइए, मगर जहाँ ज़रूरी लगे वहाँ पर आप बात करिए। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। आप कहाँ गए थे, आप क्या कर रहे थे, हर चीज़ को, हर किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इससे फ्रेंड्स, आदमी यही समझता है कि ये अपनी सफाई दे रहा है, ये आप खुद गलत समझ रहा है, तभी हमको अपनी बातें बता रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। तो हर किसी को सफाई देने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। अगर आपको बोलना है तो जहाँ पे ज़रूरी बोलना, जहाँ आपको लगे कि हाँ, यहाँ मुझे बात करना है, जवाब देना है, वहाँ पर बात दें और चुप रहें। फ्रेंड, चुप्पी एक ऐसा ऐसा एक साधन है जिससे आप अपनी इम्पोर्टेंस को और बढ़ा सकते हैं। हर जगह बोलना, हर बहस में घुस जाना, अपनी ऊर्जा को ख़त्म करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। जहाँ ज़रूरी है वहाँ बात करिए, वहाँ जवाब दीजिए। जहाँ ज़रूरी है वहाँ जाइए। हर जगह हर समय उपस्थित भी होना आपको वैल्यू आपकी कम करता है। फ्रेंड्स, कहीं अगर आप किसी को जाना है, आप पहले ही वहाँ जाके बैठ जाते हो, तो लोग तो यही समझेंगे ना, ये तो बेकार है, इसके पास तो कोई काम ही नहीं है। तो इससे भी लोग आपको अनदेखा करने लगते हैं। तो अगर आपको ज़रूरी जाना है वहाँ, तभी आप अपनी वहाँ उपस्थिति दिखाइए, क्योंकि हर जगह पहले जाके दाँत निकालना या बातें बनाना, ये अच्छी बात नहीं होती है। ये खुद की वैल्यू कम करना है। तो इसलिए अगर आपको वैल्यू अपनी बढ़ानी है, समाज में, घर परिवार में अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है, तो फ्रेंड्स, कम बोलना सीखें,
जहाँ तक हो मौन रहें, चुप रहें, क्योंकि चुप्पी ही सबसे बड़ा साधन होता है कि हम अपनी बात अगले तक बिल्कुल आसानी से पहुंचा सकते हैं, बिना लड़ाई झगड़ा के, बिना किसी मनमुटाव के, बिना बहस के। अगर आप चुप रह जाओगे फ्रेंड्स, तो अगला आदमी खुद समझ जाएगा, धीरे धीरे समझेगा, तब आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। जब आप कहीं भी तुरंत नहीं हर एक काम के लिए तत्पर रहेंगे, जब आपको लोग कहें, बार बार कहें, तब आप करें, तब आपकी वैल्यू बढ़ेगी। बार बार बोलने से बातें नहीं बनती, जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे आप बोलें, तब आपकी वैल्यू बढ़ेगी। फ्रेंड्स, कहीं भी कोई भी कुछ कहे, तुरंत हाँ मत करें, रुक के सोच समझ के तब हाँ करें, और कभी कभी किसी काम के लिए मना करना भी सीखें, तब आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, यही छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिसे आप अपनी ज़िंदगी में अपना के आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। और हमारी वीडियो से अगर थोड़ी बहुत भी आपको मोटिवेशन मिली है या कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिखें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लाइफ में अपनी इम्पोर्टेंस को और बढ़ाना है, तो इन टिप्स को फॉलो करें। ज़्यादा किसी से बात ना करें, ज़रूरत पड़ने पर ही बात करें, हर जगह तत्पर ना रहें, तुरंत ही हर काम के लिए तैयार ना हो। फ्रेंड्स, वैल्यू हम लोग खुद अपनी गिरा देते हैं, हर जगह पर तुरंत उपस्थित होकर हर काम के लिए हाँ करके। हम तो अच्छे के लिए सोचते हैं कि वो हमारा है तो हम उसके काम आए, मगर अगला ये नहीं सोचता है, इससे हमारी इम्पोर्टेंस ही कम होती है। तो फ्रेंड्स, ये समाज ऐसा है जहाँ पे अगर आप अच्छा भी करोगे तो लोग आपको गलत ही समझेंगे। तो अगर आपको खुद को निखारना है, खुद को संवारना है और खुद को कुछ प्रूफ करना है, तो आप खुद पे ध्यान देना, दूसरे पे नहीं, क्योंकि आप दूसरों पे ध्यान देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप खुद पे काम करें, अपने आप पे, आप अपने आप पे खुद देखिए कि आप में क्या क्या है। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उसको चेंज करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, अच्छी बात है कि आपका नेचर अच्छा है, आप सबके लिए अच्छा सोचते हो, मगर यही अच्छापन और यही नेचर आपको धीरे धीरे नीचे गिराने लगता है, जब कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करता है। तो इसलिए कम बोलें, कम बात करें, शांत रहें, हर जगह तत्पर न रहें, ना कहना भी सीखें, और यही आपकी धीरे धीरे वैल्यू आपकी बढ़ाता रहेगा। जब आप इन चीज़ों पे काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, लोग आपको मान सम्मान भी देंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। पूरी वीडियो हमारी वॉच करिएगा, पसंद है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।